किसान भाइयों, आज को जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। आपकी धान की फसल 25 से 30 दिन की हो गई है। जिस तरह से उसको ग्रोथ करना चाहिए उस तरह से अगर वो ग्रोथ नहीं कर रही, ग्रोथ रुक गई है, तो आपको कौन सा उपाय करना है कि उसकी ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़े। क्योंकि ये वो समय होता है कि धान का भरपूर ग्रोथ करने का समय होता है। इसी समय पे जो धान की फसल होती है बहुत तेजी से ग्रोथ करती है। अगर इस समय पे जाके भी धान की फसल ग्रोथ नहीं कर रही है, आप ध्यान नहीं देते हैं, तो आपकी धान की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। अच्छे कल्ले नहीं निकलेंगे, अच्छा फुटाव नहीं होगा, तो अच्छी पैदावार आगे चल के हम नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए अभी इस पे ध्यान देना है। तो इसमें हम आपको एक स्प्रे बताएंगे कि आपको वो स्प्रे करनी है और अच्छे कल्ले निकल आएंगे अगर आपने अभी तक वो स्प्रे नहीं की है। और इसी टाइम स्प्रे करने का बहुत सही समय है। तो किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो बात करते हैं कि आपको किस चीज की कौन सी स्प्रे करनी है, क्या सही मात्रा रहेगी, क्या सही समय रहेगा। तो समय की अगर बात कर लेते हैं तो 25 से 30 दिन की अगर धान की फसल इस समय आप स्प्रे कर सकते हैं। और इस समय पे अगर आपके धान के कल्ले नहीं निकल रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इस समय बहुत सही समय है इसका स्प्रे करने का। किसान भाइयों, आपने यूरिया और अन्य आपने जो उर्वरक हैं डाल दिए हैं और उससे अभी तक आपकी धान की फसल को कोई फायदा नहीं मिल रहा है, तो इसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी हो रहा है कि ग्रोथ ना बढ़ने का कारण इस बार समय से बारिश ना होने का बहुत बड़ा कारण बढ़ रहा है। जैसे कि अभी आप खेतों में देख सकते हैं, ये बरसात का महीना और खेतों में दरारें पड़ गई हैं। धान में इस तरह से दरारें होना अच्छी बात नहीं होती हैं, क्योंकि धान की फसल पानी की फसल होती है। हमेशा 1 से 2 इंच पानी हमेशा धान के खेत में होना चाहिए। तो एक ये भी बहुत बड़ा कारण हो जाता है। अगर फिर भी धान की ग्रोथ रुकी हुई तो किसान भाइयों, आप NPK 19-19-19 की स्प्रे कर सकते हैं। आपको NPK 19-19 में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों की सेम सामान्य मात्रा मिलती है। इसकी आपको स्प्रे करनी है। आप स्प्रे कर देंगे, बहुत ही इस समय अच्छा समय है स्प्रे करने का और कल्ले बहुत ही तेजी से निकलेंगे। इस समय अगर आपकी धान की ग्रोथ रुकी हुई, बहुत तेजी से ग्रोथ होगी और 30-30, 35-35 कल्ले तक भी निकल जाएंगे अगर इस समय आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं। किसान भाइयों, NPK आपको 19-19 की जो स्प्रे है, आपको 1 किलो NPK 19-19 ले लेनी है और 2 से 250 लीटर पानी में उसको मिलाकर NPK 19-19 को प्रति एकड़ के हिसाब से आपको उसकी स्प्रे कर देनी। किसान भाइयों, एक बार आप फिर से हम बता देते हैं, NPK 19-19-19 जो है 1 किलो आपको लेनी है, 2 से 250 लीटर पानी में उसको मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करनी है। उसके बाद आप देखिएगा बहुत ही तेज आपकी धान की फसल ग्रोथ करेगी। कल्ले आंधी की तरह निकलना शुरू हो जाएंगी, बहुत ही तेज निकलेंगे। ये NPK इस समय अगर आपने स्प्रे नहीं की NPK की, तो इस समय अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो NPK आपकी धान के लिए एक वरदान बन जाएगी और रुकी हुई ग्रोथ बहुत तेजी से होने लगेगी। तो इसका इस समय जो स्प्रे करने का सही समय है। किसान भाई, जब भी आप स्प्रे करते हैं तो आपके खेत में हल्का फुल्का पानी जरूर होना चाहिए। सूखे खेत में बिल्कुल भी स्प्रे ना करें। तो किसान भाई, उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।